खेलने वाले हैं ये वाला गेम। याद नहीं मुझे गेम का नाम, क्योंकि इतने 50 गेम हम लोग खेल चुके हैं एक साथ, जो अभी भी कंटिन्यू है। एंड भाई इसलिए मैं सोचा सबसे नियर टू वो ये गेम है, नियर टू फिनिश। तो इसी गेम को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कतार को किसने लिया हुआ है ब्रो? कतार मेरे पास नहीं तो पोर्तुगल। ओके, आज मैंने सोचा है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दीज आर द मेन एनिमीज। सबसे पहले जर्मनी। यस, मैं सबसे पहले मेन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को ले रहा हूँ, जिससे अफ्रीका को मैं आसानी से ले सकूँ, क्योंकि अफ्रीका फिर फ्री हो जाएगी। दिस इज़ अ बिग ब्रेन टैक्टिक। यस, एंड जर्मनी में मैंने पहले से रेबल कर दिया, जिससे मेरे पैसे बचते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग ब्रेन टैक्टिक, जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे बचाए अपने। एंड सब में मैंने ये कर दिया, रेबल्स से वो कर दिया है, तो मुझे एक्स्ट्रा पावर मिल चुकी है और पैसे भी बच चुके हैं मेरे आसानी से। एंड आई थिंक सो ये छोटे छोटे जो एम्पायर्स हैं, जैसे ये छोटा सा हंगेरियन एम्पायर, ट्रेड गुड टाइम, डिस्काउंट एट सिल्क ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बेचना है। सिल्क ऑस्ट्रेलिया, जल्दी भागो भाई, ये थोड़ा पैसे लेने में हमारी मदद करेगा भाई। कम से कम थोड़े पैसे तो आएंगे अपने पास। सिल्क बाय मैक्स, एंड थोड़े पैसे क्या, थोड़े और पैसे तो भर कर है मेरे पास अभी भाई। गुड ट्रेड ऑफर, जल्दी से। मैं अभी थोड़ा और हंटिंग कर रहा था इसका, ट्रेडिंग का, जिससे मेरे और पैसे बढ़ गए। और मैं देखा कि ऑफलाइन करने से अच्छा हम लोग को ट्रेडिंग, ऑफलाइन मतलब एएफ के पैसे बनाने से अच्छा आइडिया है कि हम लोग ऐसे ट्रेड हंटिंग कर सकते हैं, जिसमें मज़े भी आते हैं। जैसे छोटे छोटे एम्पायर, जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर, इनको ख़त्म कर सकते हैं। पर फिलहाल तो मैं जर्मनी में क्या भाई, केमिकल फैक्ट्री तो मैं बताया, जर्मनी में बहुत है, ट्रेन फैक्ट्री, हैवी मशीनरी। अभी फ्रांस है अगला। ओ भाई पूरा ख़त्म। नहीं, रॉयल आर्मी है ना, 1 2 3 4 3 स्टार्स चाहिए रहेंगे। कितने स्टार्स चाहिए हमें, क्योंकि इसमें हमने 3 किए हुए हैं, बस इतने ही चाहिए। 2 ही चाहिए थे भाई हमें। अभी अगला इसमें हमें फुल करना पड़ेगा। अफसोस इसके कोई भी रेबल्स नहीं है इसमें। अगर ये गेम और अच्छा हो सकता है अगर इसमें पायरेट्स होते, तो हम पायरेट्स से को अटैक कर सकते हैं या फिर उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट, बट अफसोस इसमें नहीं है। पर कोई नहीं, और ऐसे गेम्स है जिसमें पायरेट है, जैसे वो वाला गेम चल रहा था हमारा किंग डायनेस्टी वाला, जिसमें हम लोग ने वो लिया हुआ था फ्रांस। वो गेम भी बड़ा रफ गया था अपना, शुरुआत घटिया ही होती है। और अभी जो कंट्री बॉल 1890 वो भी इतना, शुरुआत इतनी रफ हुई है भाई, हम लोग इतना गंदा पिटे हैं पूरे एपिसोड में। पर कोई नहीं, फिलहाल तो इस गेम, ये एक गेम है जिसमें हम लोग पिट नहीं रहे हैं। बाकी सारे गेम में आते ही ऐसी तैसी हुई है। अगर मैं दूसरा एक और गेम है मेरे पास, वो चालू कर देता, उसमें तो मैं और गंदा पिटता। और अगर पिट जाता ना, पूरी वीडियो ख़राब होती, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। यू वॉन द वॉर रिपोर्ट फ्रांस ने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कार पार्ट्स, मेडिसन, कार फैक्ट्री, भाई कितने हैं। ट्रक फैक्ट्री, ट्रक अच्छा लग रहा है यार भाई। मैंने ट्रक आज तक नहीं देखा कि किसी की ट्रक फैक्ट्री इसमें है, प्रोडक्शन में ट्रक फैक्ट्री है। इसका लोगो भी अच्छा, सिंबल भी अच्छे लग रहे हैं। एंड नेक्स्ट फ्रांस, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैसी है मुश्किल, सबसे ज़्यादा फ्रांस, सॉरी स्पेन, यस स्पेन जो सबसे ज़्यादा वैसी कंट्री है जिसने इतने ज़्यादा वो नहीं लिए हुए। रियल तो फ्रांस ने लिए हुए थे भाई, बहुत ज़्यादा लिए हुए थे फ्रांस ने अफ्रीका की कंट्रीज़ में। अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो। न्यूक्लियर डिटरेक्शन, न्यूक्स तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा ना भाई, रियल लाइफ जैसे ही
न्यूक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने हमें। वैसे रियल लाइफ में तो न्यूक्स यूज़ हो ही रहे हैं, मतलब हुए नहीं पर धमकियाँ दे रहे हैं, बस यही चल रहा है। इजराइल हम लोग जीत चुके हैं ये वाली वॉर भी। एंड क्या लिथुएनिया में स्पेन अटैक कर रहे हैं, और इसने सच में लिथुएनिया अच्छे खासे लेने की ट्राई की है कि अच्छे खासे तरीके से ले ले, बट अफसोस नहीं है। मतलब उनके लिए अफसोस, मेरे लिए खुशी की बात है कि नहीं ले पाए बेचारे। और ऊपर से इनकी मेन लैंड भी आएगा, मोरक्को भी जाएगा इनके पास से। डेमोक्रेटिक को किसने किया हुआ? बेल्जियम ब्रो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज अ पावरफुल कंट्री। 60। अच्छा ये तो पहले से है, मैं वही लग रहा था पहली बार इसमें चाइना में कुछ ऐसा हुआ है, वरना वो इतने खुश थे मेरे रूल से, वो कुछ नहीं कर रहे थे भाई, एक रेबल भी नहीं था। या फिर बंदे डर गए थे लड़ने से, ये हो सकता है। एंड यहाँ की सारी कंट्रीज हो चुकी हैं, बस कौन कौन सी बचेंगे? इटली बचे। हाँ इटली लेना है हमें ब्रो, इटली इज ऑल्सो। उससे पहले हम लोग बेल्जियम ले लेते हैं, जो ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। बेल्जियम भी कमज़ोर नहीं है भाई। 61। और इसमें क्या है, इसमें जितना भी हो 70 कर ही देते सब में। एंड भाई 61, सीरियसली ब्रो, ये कमज़ोर नहीं है भाई बेल्जियम, इतनी छोटी कंट्री है तब भी। एंड ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड को छोड़ना तो वही है कि स्विट्ज़रलैंड को हम लोग छोड़ देते हैं। अजीब लगेगी स्विट्ज़रलैंड बीच में अकेली बची हुई, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जितना मुझे पता है कि स्विट्ज़रलैंड को 200 साल से किसी ने इन्वेड नहीं किया, तो हम लोग वो क्यों करें यार? एंड में करेंगे सीधा, क्योंकि एंड में हमें पूरी कंट्री चाहिए, पूरे वर्ल्ड चाहिए ही। ओ किसने हमला किया है? ओके स्पेन हमला कर रहा है। स्पेन की बची कुची फोर्स। फार्मिंग, ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन, वाइनरी, कार फैक्ट्री, मेडिकामेंट्स फैक्ट्री। एंड लिथुएनिया में ये है, एनिमी मिलिट्री स्पेन इट वॉज सेंड होम बैक होम, इट वॉज सेंड बैक होम। होम ही नहीं बचा भाई बंदों का, कहाँ जाएंगे? होम पे हमने लिया हुआ है। ओ डायमंड मार्केट। अभी मैं सोचूं कि ये इतने वो क्यों थे, इतने पावरफुल क्यों थे? वैसे यूरोप की तो हर एक कंट्री ही पावरफुल है अभी। चलो ये छोटी छोटी इसको कर देते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, चाइना के रेबल्स गए। ऑस्ट्रिया इतनी पावरफुल भी नहीं है। ऑस्ट्रिया ने अपने से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पे तो फोर्सेस लगाई हुई हैं, जैसे स्केच रिपब्लिक पे 35 जितना मुझे पता है 35-70 होता है, और ऑस्ट्रिया के पास खुद है 50-60, मतलब दोनों में चाहिए मुझे, जो आसानी से ले लूँगा मैं 60। एंड इस पे भी 60। वैसे अगर इन लोगों ने कंबाइंड किया होता ना, हंगरी स्लो वैसे हंगेरियन ऑस्ट्रेलियन नहीं क्या था उसका नाम, जो दोनों का मिक्सचर था, वो एम्पायर होता तो वो एम्पायर बड़ा होता। ये सारी जो मैंने छोटे छोटे बाल्कन्स लिए हुए ना, ये कहीं नहीं होते भाई। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया भाई, जबकि हंगरी ने ज़्यादा लिए हुए हैं। ऑस्ट्रिया के छोटा सा एम्पायर है 3 कंट्रीज़ का। ऑस्ट्रिया हो चुका है हमारे पास। अभी ये सब ने अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रख ली है, जो पहले नहीं रख पाए थे। स्लोवेनिया के पास कितनी है? 42, पहले से कम है। 70, पहले जितनी ही है भाई। और भाई ना इसके पास एयरफोर्स है ना नेवी तो मैं मान सकता हूँ ये बीच में फंसा हुआ है, पर भाई एयरफोर्स तो रख भाई, कम से कम कुछ एयरफोर्स तो काम है तेरे। एयरफोर्स कम से कम कुछ तो हो जाए भाई। इजी हम लोग इनको आसानी से ले सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड स्केच रिपब्लिक को। एंड आई थिंक सो अगला, इससे पहले मेरे सारे पैसे रन आउट हो जाए, हम लोग इन पे अटैक कर देते हैं।
इटली पर, क्योंकि रेबल्स इटली, वैसे हम लोग इटली से बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे ट्रेडिंग, इसलिए मेरे हिसाब से इटली को ये धोखा लगे अच्छा ऐसा। पर प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड नारकोटिक्स एंड डिवाइड एंड रूल प्रोपोगेंडा, वाह भाई, कर सकते हैं हम न्यूक, पर नो, वी डोंट वांट एनी न्यूक्स हियर, नो ब्रो, मैं ये करना चाह रहा था, मैंने गलती से ये स्केचे की 50 कर दी भाई ब्रो। अभी मैं इनकी आर्मी करता हूँ जल्दी जल्दी, 100 सबकी, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा वहाँ पीछे ध्यान देते हैं। वहाँ पीछे से मेरा मतलब है थोड़ा साउथ में, हम लोग वेस्ट को ज़्यादा ही आ गए हैं वेस्ट पर, तो साउथ में जाते हैं, क्योंकि साउथ में एक और एम्पायर है जिसको मुझे ख़त्म करना है। वो एम्पायर है, क्या नाम था उसके एम्पायर का, हाँ, जापानीज एम्पायर। नॉर्थ कोरिया लिया हुआ है जापान ने, साउथ कोरिया लिया हुआ है जापान ने, एंड एक दो कंट्रीज और ली हुई है जापान ने। मुझे लगा नहीं था जापान का भी अपना खुद एम्पायर होगा, जबकि जापान का एम्पायर रियल लाइफ में तो उन्होंने आधा चाइना लिया हुआ था World War II या फिर 1 के उसमें। अभी तक उसके बारे में पढ़ा है नहीं स्कूल में, कोई नहीं। अभी तक जापान के बारे में बात कर रहे थे ब्रो हम। साइप्रस लेने आ रहे, लेने दो चलो। साइप्रस पे अगर फोर्स लगी हुई है, कोई नहीं, नहीं ले पाएंगे। कुछ तो एक कोशिश कर रहे हैं, पर ये इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से अपनी फोर्सेस नहीं भेजी कि नो वाज डिफीटेड इजीली। व्हाट एम आई डूइंग, पैसों की बर्बादी, डूंग डूंग डूंग, प्रो गेमर का डायलॉग है, पैसों की बर्बादी भाई। एयरफोर्स मैंने की नहीं थी, उनकी एयरफोर्स देखो भाई, नोप, और पैसे बर्बाद। वाओ 24, वाओ 24 कहाँ पर आ रहे हैं, रोमेनिया में 24, तो रोमेनिया में 30 कर देते हैं। एंड और पैसे बर्बाद हो चुके हैं मेरे, पैसे बर्बाद हो ही रहे हैं तो रेबल्स को दे देते हैं पैसे। एंड व्हाट इतने ज़्यादा पैसे भी बर्बाद नहीं हुए मेरे ब्रो, सही कर रहे हैं हम लोग, मतलब सही तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, पर पैसे ज़्यादा, हमें आर्मी इतनी ज़्यादा नहीं गई। एंड जापान वैसे भी साइफर्स को लेना चाह नहीं रहा था, अगर जापान लेना चाहे ना, उसने नॉर्थ कोरिया तक को लिया हुआ है, वो अच्छी खासी फोर्स भेज सकता है लड़ने के लिए ब्रो। और पैसे बर्बाद नहीं करने, मैं कितनी कंट्री ले लेता इतने पैसों से। ओ, जापान की फोर्सेस आ चुकी है जो कुछ नहीं कर पाई, एंड इसी बात पे जापान पे अटैक करते हैं हम लोग। इटली को ख़त्म करके लिबिया को और एरिट्रिया सोमालिया को इंडिपेंडेंस दिलाकर हम लोग निकलते हैं। जस वी वॉन यस। पास्ता फैक्ट्री, पास्ता तो होना ही था ब्रो, इटली है। मेडिकमेंट, कार फैक्ट्री, सब हो गए। मेरे पैसे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी थोड़ा ईस्टर्न देखते हैं मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा, तो यहाँ पर जापान को मैं नहीं करूँगा, वो इसको यूएस ने लिया हुआ है। वाओ, पपुआ न्यू गिनी को तो मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ की कंट्रीज़ को लेना चालू होता है, जैसे बांग्लादेश 60 60 किस में है ब्रो। इन्होंने भी एयरफोर्स नहीं रखी ना, सही है, मिलेगा वाटर है इनके पास, इन्होंने नेवी नहीं रखी, क्योंकि बहुत बंदों के पास फंसे रहते हैं बंदे बहुत। रेबल अटैक जीत गए होंगे हम लोगों ने रेबल्स को पीट दिया होगा अच्छे से।
एंड मेरे पास पैसों की कमी हो रही है भाई। म्यांमार, हाँ म्यांमार पे अगला हम लोग हमला कर सकते हैं थोड़ा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। लाओस कितनी कमज़ोर कंट्री है। कंबोडिया भी कितनी कमज़ोर कंट्री है। वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार ये कुछ ढंग के। लाओस में ख़त्म करूँ भाई। लाओस 6-4 6 ख़त्म। लाओस ख़त्म। अगर कंबोडिया कोई कंट्री नहीं होती ना तो ये लाओस भी, अगर लाओस कंबोडिया लाओस के अंदर होती तो लाओस भी एक वियतनाम जैसे ही शेप में होती। एंड वियतनाम के साथ ऐसा हो चुका है, पर वियतनाम ने अपने आप को वो कर लिया और यूनाइट हो गए। पर ये दोनों मुझे पता नहीं कि शुरुआत से एक साथ ही थे या फिर नहीं, पर अगर एक साथ थे तो फिर दैट थिंग इज़ मेस्ड अप ब्रो। इनके ये वाला बॉर्डर्स ना मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर्स है जितना मुझे लगता है आज तक मैंने जितना देखा है। म्यांमार और थाईलैंड का कितना कॉम्प्लिकेटेड है ब्रो। एंड सिंगापुर एक कंट्री है जितना मुझे पता है। मलेशिया है, तो फिर इन्हें ब्रूनाई भी डालनी चाहिए थी। वेयर इज ब्रूनाई? हाँ, अभी हम लोग इन कंट्रीज पे हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे पावरफुल पे करते हैं 50-40 नहीं 60-50-50 70-70-70। ओ वियतनाम पावरफुल है सबसे ज़्यादा 80-80 दोनों में। एंड ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा मुझे क्योंकि मेरे पैसे बड़ी रफ्तार से गिर रहे हैं। तो वियतनाम ले लेते हैं। वियतनाम वैसे पावरफुल कंट्री है कैसे? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वियतनाम इतनी पावरफुल बनी कैसे, क्योंकि लैंड एरिया में वो इन सब में बड़ी नहीं है ना। ये इसके पास मैंने इतना ज़्यादा इसको मैंने सुना, जितना मैंने इसके बारे में सुना है कि इसने बड़ा अच्छा लड़ा था, जो इसकी पावर बढ़ा सकते कि इन्होंने बड़ा अच्छा लड़ा था वियतनामी वॉर वाले समय में यूएस के अगेंस्ट। और वो भी मुझे नहीं पता कि वियतनाम वॉर हुई क्यों थी। ईरान वॉर ईरान में कॉलोनाइज उन्होंने किया था, वो मुझे पता है। वो तो उन्होंने सेल्फिश थे वो यूएस और यूके, इसलिए इन्होंने किया। पर आज तक मुझे समझ नहीं आया वियतनाम ने क्यों किया, मतलब वियतनाम वॉर क्यों हुई। शायद से मुझे देख लेना चाहिए अभी इसी बहाने, तो मैं देख के मिलता हूँ। थिंक सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड हर एंड में या फिर स्टार्टिंग में जो भी था, हम लोग एक बड़ी कंट्री को हराते थे। तो अभी मेरा मन कर रहा है इनको हराने का, जापान को। तो जापान को करते हैं हम लोग, पर अटैक करते हैं हम लोग। एंड मैं सबको आज की वीडियो में भाई मैंने बहुत कंट्रीज में वो कर लिया, कॉलोनाइज कर ली। एंड स्टिल बहुत ज़्यादा गेम बचे हैं हमें। अफ्रीका को कॉलोनाइज करना है हमें, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। रेबल्स इन जर्मनी में रेबल्स, जर्मनी में 60 ब्रो। यमन, यूनाइटेड स्टेट्स 3-2। यमन में बस इन्हें वॉर रखनी है भाई। ये वही वाली बात है ना, यमन में सिर्फ वॉर होती है, वो वाला स्टीरियोटाइप वाली बात। इन्हें सिर्फ वॉर रखनी है यमन में, और कुछ नहीं करना है इन्हें। मैं सारे पैसे लगा भी दूंगा ऐसे इसमें। एंड इसी के साथ हमारे पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सही मौका है वीडियो को एंड करने का एक्चुअली। एंड मैं अभी सच में देख के आया वियतनाम वॉर में क्या हुआ था। वियतनाम वॉर वही जैसा मुझे लगा था, जितना मैं सुना था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में थी। नॉर्थ साउथ कहाँ से आ गए भाई? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में जो वो लोग कम्युनिस्ट बन रहे थे, वियतनाम नॉर्थ ने साउथ पे अटैक किया था। हर बार नॉर्थ ही क्यों इवल होता है ब्रो। एंड इसमें लाओस और कंबोडिया भी आए थे। एंड अमेरिका तो ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि अमेरिका को हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी होती है। पर इस चीज़ में थोड़ा सही था कि वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए आया था।
थोड़ा सही था, बट फिर भी भाई हर चीज़ में टांग अड़ानी होती है उन्हें। वॉन द वियतनाम वॉर, द जापानीज वॉर, टायर फैक्ट्री, ट्रक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कार, ओके, हैवी मशीनरी फैक्ट्री, ओके, सब चीज़ हो चुकी है। एंड आई थिंक सो आज हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली। एंड इतनी सारी कंट्री इसराइल के कंट्रोल में, सीरियसली इसराइल के कंट्रोल में। इसराइल इसराइल इतनी छोटी सी कंट्री है। लाइबेरिया, ओ वाओ, लाइबेरिया यूएस के फ्लैग जैसे ही लगता है। बाकी किसी ने भी किसी को नहीं किया हुआ एक्सेप्ट मुझे। तो मुझे यूएस को हराना है, यूएस और रशिया, ये 2 ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे अगले उसके। आई थिंक सो पहले हम लोग पूरा ये ख़त्म कर देंगे, ये साफ़ कर देंगे, ये सब नॉर्वे वॉर्वे स्वीडन आयरलैंड और पूरा यूरोप अपना हो जाएगा फिर। एंड स्विट्ज़रलैंड भी ले ही लेंगे यार, स्विट्ज़रलैंड अजीब लग रहा है बीच में रुका हुआ। एंड फिर रशिया हम लोग लेंगे। एंड मंगोलिया ले लिया उन्होंने, वॉट, मंगोलिया तो अपने पास था ना यार। कोई नहीं, चलो अभी हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई ऐसी कंट्री तो नहीं बची जिसको मैंने वो नहीं किया अभी तक। वो एक बार देख लेते हैं एंड देन फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगली वीडियो में हम लोग वही करेंगे, अंगोला अभी तो कनाडा नहीं हुई। सो गाइस आई थिंक सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।